जिंदाबाद। मदरसे को अकलियती का दर्जा देना होगा, अल्पसंख्यक का दर्जा देना होगा, इनकी मांग देना होगा, इनकी मांग देना होगा, हाउसलैंड देना होगा, हाउसलैंड देना होगा, मेडिकल भत्ता देना होगा, हाफिजों को मौलवी के बराबर तनख्वाह देना होगा, हाफिज को मौलवी के बराबर तनख्वाह देना होगा, साइंस टीचर को सम्मानजनक वेतन देना होगा। इस मांग को लेकर मदरसा शिक्षक जो है कि पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। ये मदरसा शिक्षकों का 5 से 6 मांग है और ये बहुत पुराना मांग है, कोई नई बात इनके लिए नहीं है। सच ये है कि सरकार सुनती ही नहीं है, जिस कारण इनको धरना पे आना पड़ा। आज आप गर्दनी बाग में इसको देख रहे हैं, ये 5-10 साल पुराना मामला है इनका। जरा सोचने की चीज़ ये है कि बिहार गवर्नमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको सैलरी दिया जा रहा हो, इंक्रीजमेंट, मेडिकल और हाउस रेंट नहीं दिया जा रहा हो। इनको ना मेडिकल मिल रहा है, ना हाउस रेंट मिल रहा है, ना इनको इंक्रीमेंट जो वार्षिक वृद्धि है 3% वो मिल रहा है। एक मुतालबा हमारा ये है। दूसरा ये है कि मदारिस में बहालियाँ सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। उसके कारण यह है कि एक तो 1981 के मुताबिक एक रूल बनना था और सरकार ने बनाया भी 2022 है। इन्होंने एक पोर्टल बना दिया कि पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग बहाली करेगी, जबकि जब से मदारिस है और माइनॉरिटी का आर्टिकल 29 और 30 ये कहता है कि आप अपना इदारा बनाइए और अपने इदारे में कैसे आपको तालीम देना है, कैसे बहाली करनी है, ये सारा कुछ आपको करना है। और यही चीज़ मदारिस में हो रही थी 2022 तक, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको रोक दिया गया। तो उसकी वापसी हम चाह रहे हैं कि कानून ने आर्टिकल 29 और 30 ने जो हक हमको दिया है वो हक छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो छीनिए मत हमसे, वो चीज़ आप वापस कर दिए। तीसरा जो अहम मामला है इन लोगों का वो है 1637 मदारिस थे जो जगन्नाथ मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही ने किया, इन्हीं के वक्त में वो हुआ। और 2011 में 1 अरब 8 करोड़ रुपया उसके, लेकिन 2011 से उन मदारिस की जांच होती रही, यहाँ तक कि 2023 तक उनकी जांच हुई है। जांच होके जो फाइल आई हुई है मदरसा बोर्ड और डिपार्टमेंट में, हम चाह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह की अदायगी हो जाए जितने लोगों की जांच होके आई है। तीसरा है हमारे यहाँ हाफिज का एक मसला। हाफिज को प्यून से भी कम सैलरी है हमारे यहाँ, इसलिए उसकी सैलरी को टीचिंग स्टाफ के तहत कम से कम इंटर माना गया है। किसी भी बहाली में उसको इंटर या मौलवी मान करके उसकी पे स्केल का फिक्सेशन कर दिया जाए। दूसरा है कि कलर की आप लोग सुनिएगा तो ताज्जुब कीजिएगा, उनकी सिर्फ सैलरी 5000 है। आज कोई सैलरी 5000 नहीं है, किसी तरह की सैलरी 5000 नहीं है। उनका पे स्केल को फिक्स किया जाए जो मिनिमम 18000 है। ये सरकार का, सेंट्रल सरकार का नोटिफिकेशन है और बिहार सरकार भी उस पर काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे आंगनबाड़ी या जो भी है किसी का 18000 से नीचे नहीं है, सबको 20000 से आगे बढ़ा दिया गया है। 3 बेचारों का भी पे स्केल कम से कम 1800 रुपये फिक्स होना चाहिए। और साइंस टीचर का भी मामला है। साइंस टीचर जो हमारे यहाँ बहाल हैं उनकी सैलरी मात्र 6000 रुपया मंथली है। आज बताइए 6000 रुपया कहीं पर है? उनकी सैलरी को बढ़िया किया जाए, उनकी सैलरी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और सामान्य वेतन की बात सरकार करती रही है हमेशा। 2015 में भी उन्होंने लेटर निकाला, 2013 में एक लेटर निकाला कि स्कूल के शिक्षकों की जो सैलरी होगी वही सैलरी हम देंगे, लेकिन आज तक इनके पे स्केल में किसी तरह का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। एक तो कारण ये रहा कि 3% जो वार्षिक वृद्धि होती है, इनकी वृद्धि होती नहीं है, जिस वजह से भी इनका पे स्केल नहीं बढ़ पाया। इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। आज जानते 25 से 30,000 इनकी सैलरी है और स्किल की सैलरी 48,000 से 52,000 है। बस इन्हीं समस्याओं को लेके हम लोग बैठे हैं, टीचर बैठे हैं
और हम सरकार से अपील करते हैं, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आपने ही मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए काम किया है, आप ही काम करेंगे। इससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप आए और हमारी समस्या के निदान कर दें। उनसे उम्मीद है कि वो कर देंगे। अब्दुल कुद्दूस, सदर मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिहार। कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और इससे पहले 12 सितंबर को पूरे बिहार के जिला हेडक्वार्टर पे एक दिवसीय धरना हम लोगों ने दिया था। 14 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को हम लोगों ने बता दिया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 17 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पूर्व प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग बैठ गए हैं। हमारी कुछ लंबित मांगे हैं और इसको हम मांग नहीं कहेंगे। हम लोगों को हमारे हक से जो वंचित रखा गया, उस हक को लेने के लिए हम लोग की कोई नई मांग नहीं है। जैसे बिहार सरकार का कहना है कि हम नियोजन हटा दिया है, लेकिन मदरसे के टीचर को नियमित को भी इन्होंने नियोजन में ला करके खड़ा कर दिया है। चूंकि फिक्स सैलरी, हमारा स्केल फिक्स हो गया, उस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो यही तो नियोजन कहलाता है। तो हमको नहीं लगता है कि मदरसा में अब नियोजित और नियमित दो कैटेगरी है। मदरसा में तमाम टीचर, असातिज़ा व मुलाजमीन नियोजित होकर के रह गए हैं। एक बात जो हकीकत है बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2009 से अब तक 823 मदरसे को मंजूरी दी, जो इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों से लिखने लायक है। और मुख्यमंत्री के कारनामे, कार्यशैली से ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनको हकीकत में हमारे मसाइल के बारे में इतना डिटेल मालूम नहीं होगा, ना कोई बताता होगा। और हम लोग जो कुचले जा रहे हैं, ये ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। अगर उनको आज मालूम हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को अभी मालूम हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि एक आध घंटा भी हमको धरना खत्म करने में वक्त लगेगा। वो फौरन ऐलान करेंगे। हम जनरल सेक्रेटरी मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन महताब आलम। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हमारा धरने पे दूसरा दिन है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वह है कि मदरसा में दो कैटेगरी के लोग हैं, नियमित और नियोजित दो हैं। जितने भी मदरसा में शिक्षक हैं सबको इंक्रीमेंट दिया जाए। मेडिकल हाउस रेंट की सुविधा जो रोकी गई है उसको दोबारा से चालू कराया जाए। हाफिज़ों का प्रमोशन हो, हाफिज़ों का सैलरी मौलवी के बराबर हो, साइंस टीचर को सम्मानजनक सैलरी मिले। 1637 जो मदारिस में बचे हुए हैं उनको अनुदान की श्रेणी में लाया जाए। यही सब हमारी मुख्य मांगे, जिसको लेकर के हम बैठे हैं और आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वो हमारी बात को सुनेंगे जरूर और हमारी मांगों को पूरी करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मुनाजिरुल इस्लाम, प्रदेश प्रवक्ता मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिहार। थैंक यू।